इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना है कि उन्होंने लेबनान में पेजर हमलों की मंजूरी दी थी। नेतन्याहू ने कहा कि ये कार्रवाई सुरक्षा उद्देश्यों के तहत की गई थी, हालांकि उन्होंने विस्तार से अधिक जानकारी नहीं दी। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने एएफपी से कहा कि पीएम नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने लेबनान में पेजर अभियान को हरी झंडी दी थी। लेबनान में पेजर धमाकों में करीब 40 लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा घायल हुए थे। ये हमले इजराइल की लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई से पहले हुए थे। इन पेजर हमलों का आरोप ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगाया था। ये पेजर हिजबुल्लाह के सदस्य आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि इजराइल उनकी ट्रैकिंग ना कर पाए। इस हफ्ते की शुरुआत में लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र श्रम एजेंसी के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें इस हमले को मानवता के खिलाफ गंभीर युद्ध कहा गया था। बता दें कि हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं के पेजर में सितंबर में सुपरमार्केट और सड़कों पर लगातार 2 दिनों तक विस्फोट किया। इस हमले में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3000 लोग घायल हो गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अपने सहयोगी के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर कम तीव्रता के हमले शुरू किए, जिससे गाजा युद्ध शुरू हो गया। सितंबर के अंत में लेबनान में युद्ध छिड़ने के बाद से हमले तेज हो गए हैं, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हवाई अभियान को बढ़ाया और बाद में दक्षिण लेबनान में जमीनी सेना भेजी। इजराइल द्वारा रविवार तड़के उत्तरी गाजा के एक शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर के अल अहली अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नाइम ने बताया कि मृतकों में 9 महिलाएं शामिल हैं और मृतक संख्या बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जबालिया के शहरी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में इन लोगों की मौत हुई, जहां इजराइल 1 महीने से अधिक समय से हमले कर रहा है। सेना ने कहा कि उसने उस जगह को निशाना बनाया जहां आतंकवादी मौजूद थे, हालांकि उसने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। आपको बता दें कि इजरायली हमलों से बचने के लिए हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह ने अपने संगठन के नेताओं को मोबाइल इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके दुश्मन इजराइल के पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है। पेजर को भी मोसाद ने हैक कर लिया और इसमें विस्फोट कर दिया गया। इस सप्ताह के शुरुआत में लेबनान ने इस हमले को लेकर यूनाइटेड नेशन लेबर एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई थी और इसे मानवता के विरुद्ध भीषण युद्ध बताया था। लेबनान में पेजर धमाकों में करीब 40 लोग मारे गए थे और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये हमले इजराइल की लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई से पहले हुए। इन पेजर हमलों के बाद कुछ समय तक तो हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाद में हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था और बदला लेने की भी बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर महज 30 मिनट में ब्लास्ट कर दिए गए, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली रडार से बचने के लिए ऐसे पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे जिनमें जीपीएस नहीं था, कोई माइक्रोफोन और कैमरा भी नहीं था। लेबनान ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उसने घातक हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। इसमें इजराइल पर मानवता टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि हमास द्वारा इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करने के बाद मध्य पूर्व में 1 साल से भी अधिक समय से उथल-पुथल भरी सुरक्षा स्थिति बनी हुई है, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है। इस हमले ने गाजा में युद्ध को जन्म दिया। इसमें 41,000 से अधिक लोग मारे गए। वहीं लेबनान और ईरान में भी इजरायली हमले जारी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।